हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चलिए इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में अभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में इससे पहले भी 2-3 क्लासेज हो चुके हैं। अब आज हम लोग गति चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग उससे आगे का पढ़ेंगे जो पिछले क्लास में पढ़ा गया था, उससे ठीक आगे का आज पढ़ा जाएगा। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ पढ़ा हुआ था, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हम लोग जो है गति में पढ़ लिए थे, चाल क्या होता है उसको पढ़ लिया गया था, ठीक ना। चाल पर न्यूमेरिकल कुछ कर लिया गया था और उसके बाद उससे पहले भी विस्थापन, दूरी, ये सब पढ़ लिया गया था। चाल कितने प्रकार की होती है, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्कालिक चाल, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग वेग पढ़ेंगे। वेग हेडिंग डालिए, वेग। और केवल बारीक अंतर होता है वेग और चाल में, बस थोड़ा सा अंतर होता है। वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी। ध्यान से समझेंगे इसको कि वेग क्या होती है। हम लोगों ने पिछले क्लास में चाल पढ़ा था कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। यही ना पढ़े थे हम लोग कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे में समय हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार वेग होता है, वैसा एकदम होता है, थोड़ा सा बस अंतर होता है। यहाँ पे दूरी, वहां पे दूरी होता था, अब यहाँ पे विस्थापन होगा। किसी गतिशील वस्तु द्वारा, लिखेंगे इसमें, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन, तय किए गए विस्थापन, विस्थापन, तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। उसमें क्या था, बस यहाँ पे किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी था, ठीक ना। तय की गई दूरी, यहाँ पे तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। जब विस्थापन, क्योंकि वेग जो है सदिश राशि होती है, उसमें दिशा होती है, तो विस्थापन में भी दिशा होती है। तो विस्थापन में दिशा होती है, इसलिए इसमें दूरी न कहकर विस्थापन, ये दिशा में, एक निश्चित दिशा में ये दूरी तय की जाती है। मतलब विस्थापन कहेंगे कि एक निश्चित दिशा में दूरी तय करना, तो इसका मतलब विस्थापन ही हो गया, नहीं तो विस्थापन बोल देंगे ये कई बार। यहाँ पे ये भी कह सकते थे किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। अगर एक निश्चित दिशा कह देंगे तब विस्थापन कहने की जरूरत नहीं है, तब दूरी भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं। अगर कह देंगे एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, तब निश्चित दिशा कह दिए, इसका मतलब विस्थापन ही हो गया, ठीक ना। तो विस्थापन जब कह दिए तो निश्चित दिशा कहने की तब जरूरत नहीं है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। नहीं तो ये कह सकते थे किसी गतिशील वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक ना। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। समझ रहे हैं। और उसमें क्या था, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, उसमें दिशा नहीं बताया गया था, लेकिन इसमें दिशा भी है, तो या तो विस्थापन कह दें या तो एक निश्चित दिशा कह दें, दोनों एक ही बात है। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेग बराबर हो जाएगा, हाँ इसको पहले लिख लेंगे इसमें और आगे, इसे v से प्रदर्शित करते हैं, इसे v से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, करते हैं। तो क्या हो जाएगा, वेग, वेग v बराबर, वेग बराबर होता है विस्थापन
विस्थापन बटे में समयांतराल हो जाएगा, समयांतराल या समय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वेग बराबर। हाँ, यह भी लिख लें कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है तथा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि इसमें विस्थापन आ गया, विस्थापन में दिशा की आवश्यकता होती है तो वेग में भी दिशा की आवश्यकता होती है, तो यह एक सदिश राशि है। और इसका मात्रक तो लिख लिए मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी बना सकते थे मात्रक, नोट करें इसको। चलिए एक नोट लिख लीजिए, एक नोट। जब कोई वस्तु एक सीधे पथ पर गति कर रही होती है, तो उसका वेग और चाल दोनों समान होगा, वेग और चाल दोनों समान होगा। ठीक है, देखिए जब कोई वस्तु एक सीधे पथ पर, यानी कि एकदम सीधा पथ हो, सीधा पथ होगा तो विस्थापन भी वही होगा। देखिए जैसे हमने कल बताया था कि विस्थापन और दूरी में अंतर होता है। देखिए अब यहाँ से कोई वस्तु सीधा चल रही है तो दूरी भी वही होगी और विस्थापन भी वही होगा, लेकिन कोई वस्तु इस तरह चल रही है तो ये दूरी ज्यादा हो जाएगी, इस रास्ते से अगर जाना है तो दूरी ज्यादा हो जाएगी और जबकि विस्थापन कम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वेग के प्रकार, जैसे चाल का प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही वेग के प्रकार अब पढ़ेंगे हम। वेग के प्रकार, वेग के भी वही प्रकार होते हैं। पहले एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। देखिए एक इसको रिलेटेड करते चलेंगे पिछले वाले से तो एकदम एक जैसा ही है। पहले हम लोग पढ़े थे एक समान गति, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक समान वेग, सॉरी एक समान चाल, अब एक समान वेग। अब एक समान गति और एक समान चाल तो एकदम एक जैसा था, इसमें भी कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें दिशा बताना है, दिशा भी रहेगा तब एक समान वेग हो जाएगी। देखिए कैसे, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरियां तय करती है,
तो उसकी वेग तो उसकी वेग एक समान वेग होती है। तो उसका वेग एक समान वेग होता है, एक समान वेग होता है, वेग होता है, एक समान वेग। समझ रहे हैं? जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में, बस यहाँ पे निश्चित दिशा हो जाएगी तो ये वेग हो जाएगी, और निश्चित दिशा को हटा देंगे तो ये चाल होगी, ठीक ना। जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में समान दूरियां तय करती है तो उसका वेग एक समान वेग होता है। ठीक है, अब दूसरा लिख लेंगे। दूसरा लिखेंगे असमान वेग। असमान वेग, असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असमान वेग। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है, असमान वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। समझ गए? जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां, मतलब भिन्न दूरियां, अलग अलग दूरियां तय करती है तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक ना, कोई व्यक्ति साइकिल से जा रहा है तो पहले 1 घंटा में वह 8 किलोमीटर गया, फिर दूसरे वाले 1 घंटे में 5 किलोमीटर गया, तो उसकी गति क्या हो जाएगी, असमान। एक निश्चित दिशा में यदि जा रहा हो तब वो असमान वेग हो जाएगी, ठीक ना। तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक निश्चित दिशा अगर होगी तो वेग होगा, दिशा का जिक्र नहीं किया जाएगा, जब दिशा यहाँ पे नहीं रहेगी तो वो चाल हो जाएगी। ठीक है, ये हो, इसको नोट कर लेंगे। हाँ चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं और औसत वेग हेडिंग लिखेंगे आप, औसत वेग। औसत वेग लिखिए आप, औसत वेग क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। हमने औसत चाल में क्या लिखाया था, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा लिए गए कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं, ठीक ना। कुल दूरी और कुल लिए गए समय के अनुपात को, ठीक ना, जितना दूरी तय कर रही है वो और कितना समय लगा है वो, उसके अनुपात को, दोनों का अनुपात जब किया जाएगा तब क्या निकलेगा, चाल, औसत चाल। औसत वेग क्या हो जाएगा, किसी वस्तु के किसी गतिशील वस्तु के कुल विस्थापन तथा समयांतराल
के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं औसत वेग कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? औसत वेग बराबर औसत वेग इज इक्वल टू हो जाएगा कुल विस्थापन बटे में समयांतराल। ठीक है, इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बटे में डेल्टा टी, या फिर इसको और लिखा जा सकता है, एक और तरीका है, प्रारंभिक वेग औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और बटे में कुल समय। ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हम लोग तात्कालिक वेग। जैसे तात्कालिक चाल पढ़े थे, वैसे ही तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग उसे कहते हैं। तात्कालिक वेग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। चलिए, हम लोग तात्कालिक चाल पढ़े थे, ठीक ना? किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तात्कालिक चाल कहते हैं, ठीक ना? किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में, मतलब बहुत कम से कम समय में तय की गई दूरी, ये होती है तात्कालिक चाल होती है, ठीक ना? लेकिन अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। विस्थापन आ जाएगा तो वेग हो जाएगा, और दूरी आ जाएगी तो चाल होगा। देखिए, किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में तय किए गए विस्थापन को तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्कालिक वेग कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में तय किए गए अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन लिखे, चाहे तय किए गए विस्थापन को तात्कालिक वेग कहते हैं। तात्कालिक वेग बराबर क्या होता है, लिख लेंगे उसको भी। तात्कालिक वेग बराबर डेल्टा एस बटे में डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन को कहते हैं। चलिए अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। वेग पर एक एग्जाम्पल कर लें। एक कार का वेग
2 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटा, 100 मीटर लिख लीजिए, 100 मीटर प्रति सेकंड से 100 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। कार का औसत वेग ज्ञात कीजिए, कार का औसत वेग ज्ञात कीजिए, औसत वेग ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, औसत वेग ज्ञात करिए तो। हाँ चलिए इसको करते हैं। एक कार का वेग 2 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर हो जाता है, मतलब 100 मीटर प्रति सेकंड इसका प्रारंभिक वेग हो गया। अब प्रारंभिक वेग अगर नहीं बताए हैं तो ये देखिए, प्रारंभिक वेग को यू से प्रदर्शित करते हैं तो यू बराबर हो जाएगा 100 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अंतिम वेग को भी से प्रदर्शित किया जाता है 50 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग बताएंगे, कब प्रारंभिक वेग होता है कब अंतिम वेग होता है, जब त्वरण पर आएंगे तब बताएंगे। वैसे जब यहाँ पे देखिए ये पहले वाली वेग है तो प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग हो गई। और भी बताएंगे कब कब ये बदल जाती है, कब प्रारंभिक वेग अंतिम वेग हो जाती है, ऐसे करके। देखिए ये हो गया। समय जो है कुल समय दे दिया है 2 सेकंड, 2 सेकंड समय हो गया। तो आप इसको कर लेंगे औसत वेग बराबर, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस v कर लेंगे, मतलब कि प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में कुल समय। प्रारंभिक वेग क्या है 100, अंतिम वेग क्या है 50, अब बटे में समय 2 हो जाएगा, तो 150 बटे में 2, ठीक ना। तो इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 7 14, 2 5 10, इतना मीटर प्रति सेकंड आ गया, मतलब कि 75 मीटर प्रति सेकंड, 75 मीटर पर सेकंड आंसर हो जाएगा आपका।